बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लियाकत अली चट्ठा आनन फानन पलक झपकते बैन-उल-अक़वामी शोहरत कमा चुके हैं। तो कहते हैं ना कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। मुझे ये सहूलत है कि मैं तकरीबन 3 घंटे बाद ये वीलॉग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मसरूफ़ था। तो क्या दिल मेरा कर रहा था कि फ़ौरन करूँ, तो शायद जो उस वक़्त एक रिएक्शन आया सबका, उन लोगों का भी कि जो हुकूमती हलकों में बड़े बड़े ओहदों पे हैं, उन लोगों का भी जो सियासी सफ़ों में सफ़ अव्वल के रहनुमा हैं, तो मैंने देखा कि एक सरासीमगी सी फैल गई है। हालांकि जैसे मुझे किसी ने बताया, कतई नज़र इसके कि उसके क्या असरात, क्या इम्पेक्ट होने थे, क्या नहीं होने थे, क्या होंगे, क्या नहीं होंगे, एक ज़ाती हद तक मुझे कोई इससे परेशानी नहीं हुई। क्योंकि जब मुझे पता चला कि एक बंदा कह रहा है कि जी मैंने धांधली करवाई, तो मैं सोचा कि ये कमिश्नर रावलपिंडी, तो ये कैसे धांधली करवा सकता है। कहीं राजा सिकंदर सुल्तान तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे कि मैंने धांधली करवाई। टेक्निकली इलेक्शन जब अनाउंस हो जाते हैं, तो जो इंतज़ामिया इलेक्शन के लिए चुनी जाती है या इलेक्शन के मुताबिकत के साथ जुड़ी होती है, उसके इंचार्ज चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन अथॉरिटी जिसके मेंबरान होते हैं 4, वो इंचार्ज होते हैं, उसकी तरफ रुजू होती है। यहाँ पे निगरान हुकूमत किस वजीर को रख सकती है, किसको निकाल सकती है, ये इलेक्शन कमीशन करता है। आज चीमा को निकाल दिया, वजीर को। यहाँ पे कोई तबादला, कोई पोस्टिंग, वाइस चांसलर पंजाब के अंदर 7, 8, 9 यूनिवर्सिटी 10 खाली पड़ी हैं, 1 साल से अपॉइंट नहीं कर पा रहे कि निगरान हुकूमत नहीं कर सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इजाज़त नहीं दी, जो कि एक अमकाना बात थी। अब इलेक्शन कराता कौन है? मुझे इसके लिए मुझे कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। मैंने कोई ये नहीं कि आधे घंटे बाद या 15 मिनट बाद मुझे ख्याल आया कि हो ये तो यूं था, तो यूं था। नहीं, मुझे एक लम्हे जहाँ पे इलेक्शन हो रहा होता है, पोलिंग स्टेशन, उसका इंचार्ज होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ये उस शहर के, उस मुल्क के, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर्स होते हैं, ये वहाँ के टीचर्स होते हैं। इनके अंदर 90%, 95% का ताल्लुक उसी जगह से होता है। थोड़ी बहुत अदल बदल, इस कॉन्स्टिट्यूंसी को इधर कर दो, इधर को उधर कर दो। यानी कि उम्मीदवार के लिहाज से हो सकता है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रिजाइडिंग ऑफिसर दूसरे वाले में लगा हुआ जिला मियाँ वाली का, लेकिन है तो जिला मियाँ वाली के। और वो किसी पार्टियों के ऊपर जबकि वोट्स हो रहे हैं, तो उनकी हमदर्दियाँ पार्टियों के साथ होती हैं, और ये क्रॉस द बोर्ड होते हैं, ये नुमाइंदा होते हैं। फर्ज किया ज़िले के अंदर 800 पोलिंग स्टेशन तकरीबन रफली बने हैं, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कितने हो गए? अगर प्रिजाइडिंग, डिप्टी प्रिजाइडिंग 5 कर लें, फ़र्ज किया 6 का मिला कर लें, तो 3,500-4 हज़ार स्कूल टीचर्स, कॉलेज टीचर्स, प्राइमरी स्कूल टीचर्स, हाई स्कूल टीचर और गर्ल्स स्कूल टीचर, गर्ल्स हाई स्कूल टीचर्स। और ये ऐसी नुमाइंदगी होती है कि अगर ये बंदे आपके साथ नहीं हैं, फर्ज किया इनकी जो हमदर्दी हैं अगर कराची के लोगों में एमक्यूएम के साथ नहीं है, तो इसका मतलब है एमक्यूएम इलेक्शन आ रही है। ये बात ज़हन में रखें प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऊपर। चुनाचे तहरीक इंसाफ का जो दावा जो है, मैं उस दावे के तहत हमेशा ये कहता था और बताता रहा था कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर धांधली करेंगे तहरीक इंसाफ के हक में। मैं जहाँ जहाँ इनकी अक्सरियत है, वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही है जिन्होंने फॉर्म 45 तैयार करना है, उसके दस्तखत लेने हैं, उन्हीं के दफ्तर से जाएगा। फिर अगला मरला बताता हूँ, फॉर्म 47 जहाँ तैयार होगा, फिर आगे आरओ के ऑफिस में आके, लेकिन उसके लिए फॉर्म 45 जो है वो सामने आएगा। उनके ऊपर अगर 400 पोलिंग स्टेशन हैं, तो 400 फॉर्म 45 आके एक एमएनए की सीट के ऊपर कंपाइल होंगे।
अब ये फॉर्म 45 की अजीब दास्तान होती है। जहां इलेक्शन हारा जाता है वहां उम्मीदवार, हमेशा उम्मीदवार का जो पोलिंग एजेंट होता है वो घर चला जाता है, वो फॉर्म 45 नहीं लेता। जहां ये मैं इलेक्शन लड़ चुका हूं, जहां मेरा उम्मीदवार, अगर मैं एमएनए का उम्मीदवार हूं और 2500 वोट मेरा निकला है और 200 वोट मेरे मुखालिफ का निकला है, तो वो फॉर्म 45 लेके लहराता हुआ, नाचता हुआ, ढोलों के साथ अपने घर से लुटाएगा और मेरे घर डेरे पे आएगा। ये कोई आज का तरीका नहीं है, ये पिछले दहाइयों से ये तरीका कार कायम है। उसके बाद हर बंदे के अपने फॉर्म 45 होते हैं, किसी के पास पूरे फॉर्म 45 नहीं पहुंचते। ये सोशल मीडिया और ये जो इसके झूठ सच और हंगामे और मुल्कों को तोड़ने के लिए नए नए जो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो मुंह से निपट लिया जाएगा। फिर आता है ये कहाँ पहुंचते हैं, एक होता है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और उसके नीचे होते हैं डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर या रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। आरओ डीआरओ के दफ्तर में आता है। ये आरओ डीआरओ इस दफा डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बने। ये सीधे इलेक्शन कमिश्नर को रिपोर्ट करते हैं। कमिश्नर रावलपिंडी, जिसके नीचे 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये 5 हैं, जेलम होगा, अटक होगा, रावलपिंडी होगा, चकवाल होगा, मेरा ख्याल है यही 4 जिले हैं। तो मुझे बताएं वो कौन सा डिप्टी कमिश्नर था जिसने 70,000 18,000 आपके इस वाहियात किस्म के इल्ज़ाम के मुताबिक वोट जो कराए हैं। क्राइसिस ये नहीं है, क्राइसिस ये है कि आपकी बात पे तहरीक साहब ने ढोल बजाए, हाँ बजाए, अमेरिका ने ढोल बजाए, हाँ बजाए, यूरोपियन यूनियन ने ढोल बजाए, हाँ बजाए, बरतानवी मीडिया ने ढोल बजाए, हाँ बजाए और बजाएंगे, क्योंकि इस मुल्क के अंदर एक जंग मुंतकिल हुई है और वह अमेरिका और की और चीन की। कहता हुए एक और भी लॉ करूंगा कि हमारे आर्मी चीफ अमेरिका गए थे चंद महीने पहले और मामला फहमी करने गए थे। मैं हमेशा कहता था कि इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर पता चलेगा कि हमारे आर्मी चीफ का दौरा अमेरिका कामयाब रहा या नाकाम रहा, क्योंकि एक गुमान था कि हमारे आर्मी चीफ जिनका नाम जनरल आसिम मुनीर है, इनकी अपॉइंटमेंट को रुकवाने के लिए जहां इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च कर रहे थे, जहां जनरल बाजवा साहब इमरान खान साहब को के जलसे जुलूस स्पॉन्सर कर रहे थे, जनरल फैज़ हमीद उनके पीछे खड़े थे, जहां पे गोलियां चल रही थी, माशरा लगाने के लिए राहमार की जा रही थी, मुल्क अपने ही मुल्क के अंदर खाना जंगी करवाने की तैयारी की जा रही थी कि जनरल आसिम मुनीर का रास्ता रोका जाए। सिवाय अल्लाह मियाँ को किसी को नहीं पता था कि जनरल आसिम मुनीर ने आर्मी चीफ बनना है। इसके बावजूद इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ साहब, सारे लोग जो थे जनरल बाजवा साहब के लिखे स्क्रिप्ट है उसके मुताबिक एक काम पे मसरूफ थे। अब आ जाएं जी, ये तो हो गया कि वहाँ पे आपने आरओस को और डीआरओस को दे दिए। इस कमिश्नर साहब से पूछा आपका रोल क्या था, आपने कौन से आरओ को और डीआरओ को आपने रिजल्ट चेंज करने के लिए आपका बेहया बेगैरत ज़मीर जो 7 दिन सोया रहा है, वो बेगैरत ज़मीर कैसे जागा 8वें दिन? बेशरम इंसान, तुम अमेरिका को मदद के लिए बुला रहे हो इस मुल्क को तबाह बर्बाद करने के लिए। ये सही है कि इस इलेक्शन के बारे में मुझे भी हमेशा खदशात थे और इस वजह से कि आप जैसे नासूर इस मुल्क के सिस्टम में मौजूद थे, मुझे भी खदशा था। और हालात ऐसे थे कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट के जितने फैसले थे वो सारे के सारे उनमें सुकम था। वो ऐसे फैसले थे कि जिसमें इमरान खान साहब को पब्लिक पजीराई मिल रही थी। 7 महीने जनरल बाजवा और फैज़ हमीद मिल के उसकी पूरी की पूरी कैंपेन चलाते रहे, उसके जलसे जुलूस लॉन्ग मार्च करवाते रहे कि शहबाज शरीफ पे प्रेशर दे के बाजवा को तोसीए मुद्दत मुलाजमत दी जाए और फैज़ हमीद को प्रोटेक्शन मिल सके कि बाद में हिसाब किताब ना हो, गोशवाली ना हो। अपनी ज़ात के लिए ये 2 खबीस जो थे वो पूरे पाकिस्तान के साथ खेल रहे थे, पाकिस्तान की सियासत के साथ भी और आर्मी जैसे एक डिसिप्लिन इदारे के साथ भी खेल रहे थे। लेकिन इसको अभी पीछे रखें।
एक बंदे आज जब आसमरी बनते हैं तो आपने तो 4-5 महीने पहले बता दिया था। काजी फैजी साहब के बारे में आपने तो 3-4 साल पहले उनको निकलवाने की कोशिश की थी। आप तो चूंकि वलीउल्लाह थे, अवतार थे, मुर्शद थे, पैगंबर थे, पहले बता दिया था ये खराब है। अब इस बेहया बेशरम इंसान से पूछे लियाकत अली चट्ठा से, जिसको अल्लाह ताला, इसको मैं कहता हूँ ये बंदा जो है ये अपने अंजाम के लिए यहाँ पहुंचा है। ऐसी बदरू जो है ये काम ना करती तो ये पता नहीं किसी वक्त क्या हो सकता था। वो तो इसका जो भयानक अंजाम है इंशाअल्लाह सबके लिए इबरतनाक अंजाम सबके सामने आ रहा है। इसकी नस्लें तौबा ताइब रहेंगी। अब आपके इलेक्शन कमीशन वहाँ पे ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, शिकायत आ रही हैं, उनके ऊपर निज़ाम चल रहा है, ये कहाँ से आ गया? और उसके बाद आप कह रहे हैं कि मैंने रिंग रोड बनाई। ये वो रिंग रोड जिसके बारे में इमरान खान साहब के अपने दौर में तहकीक हुई, अब पता चला कि करप्शन हुई है, जिसका जुल्फी बुखारी, शेख रशीद, कौन कौन सा नाम है मुलव्वस नहीं था, ये वो रिंग रोड। ये क्यों नहीं बताते कि आप किसी बहुत घिनौने जुर्म के अंदर पकड़े गए हैं? आपने सोचा कि किसी तरीके से मैं पहले एक तरफ आप खेले कि मुझे वो खिदमत ले लें, क्योंकि ये तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बनती है कि आप इस्तेमाल के लिए किसी इंतहा तक जा सकते हैं। खुदकुशी, आप जैसा बुज़दिल आदमी खुदकुशी करेगा? खुदकुशी करने के लिए जो जुर्रत चाहिए वो एक और तरह के लोग होते हैं, उनमें गैरत ही और तरह की होती है। बेगैरत आदमी खुदकुशी नहीं किया करते, गैरतमंद आदमी खुदकुशी करते हैं। आप आपको हवाले करें पुलिस को, इंशाअल्लाह इस पुलिस से अगले बंदे जो हैं अब आपको ले गए होंगे और आपको ले जाना चाहिए। इस मामले में मैं कहता हूं कि मेरी सगी औलाद होती तो मैं भी ये कहता कि ले जाएं, जो इतना घिनौना खेल खेले। कोई हकीकत हो, कोई बात हो, ना आपका लेना ना आपका देना, ना 45 वाले, ना फॉर्म 47 वाले, ना फॉर्म 49 वाले, वो किस बात की आप मूली हैं? ना आप DRO, ना आपकी बात की। आप ज़्यादा सिफारिश ही कर सकते हैं DRO को। मैं भी इलेक्शन कमिश्नर साहब के साथ मेरी दोस्ती है, हो सकता है मैंने भी कई सिफारिश की हो कि सर इसका देख लें, खुदा के वास्ते इसका ज्यादती ना हो। वो माने ना माने, मैं कहती हूँ जी नहीं, मैंने बड़ी बेईमानी करवाई है, मैंने बड़ी ईमानदारी करवाई है। और राजा सिकंदर सुल्तान, इमरान खान साहब 100 कर लें, अब इमरान खान साहब का वो किरदार नहीं रहा जिसका मलम्मा साजी थी, सब कुछ लोगों के सामने है। वो तो कहते नहीं मैं नवाज शरीफ और जरदारी से बेहतर हूँ। चलो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मकाम जो है उससे, जो पैगंबरी का मकाम है उससे थोड़े नीचे आए। और ये भाई साहब जो हैं, ये लियाकत अली चट्ठा कैसे सामने आए हैं? जरूर आज का दिन बड़ा अच्छा है, मैं कभी एक दिन से मुतासर नहीं होता हूँ। आज नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब 15 का जलसा कर दे, बेनज़ीर साहब 10 अप्रैल को 1 मिलियन का जलसा कर गई, हमारे दोस्तों के हाथ पैर फूल गए। और मैं नहीं इतना मुतासर होता हूँ। मैं ये नहीं कहता उसे असरात नहीं होते, लेकिन आने वाले साल बताते हैं कि असरात हैं कितने, इसके साथ फक्स उतर जाएंगे। एक बड़ा सलीका बन गया था, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, साहब को होने के बावजूद तहरीक इंसाफ जो थी एक बड़े ही अदब आदाब के साथ आगे आ रही थी और आ रही है। असेंबली में बैठने के लिए तैयार है, लीडर ऑफ द अपोजिशन उन्होंने चुन लिया है, उमर अयूब उनका लीडर ऑफ द अपोजिशन है। क्या कर लेंगे आप लोग? अमेरिका की और भारत की खेल खेलना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर। मैं कहता हूं कि मुझसे ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करने वाला कोई नहीं है। मैं तो इतनी नाअहल एस्टेब्लिशमेंट है कि जो ये अंदाजा नहीं लगा सकी। मैं हकीकत है, मैं क्या बताऊं आज। मैं लाहौर के, ये पंजाब के नंबर 1 बंदे को 2-3 हफ्ते पहले मिला, 3-4 हफ्ते पहले, और मैंने ये अपने तफज़ात बताए। मैंने कहा भाई ये ब्यूरोक्रेसी जो है और ये प्रिजाइडिंग अफसर हैं ये आपको हैरान कर देंगे।
ये आपको जिस किस्म की पार्टी से पाला पड़ा है, और ये जो सोशल मीडिया है, इसने आपको साथ करना क्या है? इसी सोशल मीडिया ने धोखे में बहुत कुछ कहा जाना है। अभी मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, बुजुर्ग सारे के सारे यकसुओं के लियाकत चट्ठा साहब के बारे में अब किसी बेचारे को नहीं पता था कि उसको कोई ताल्लुक नहीं है। मैं चंद मिनट वहाँ खड़ा हुआ, मेरा ख्याल था ये सब बंदे सारे 70-80 साल के दरमियान के हैं, सारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, 22 ग्रेड के अंदर इनकी रिटायरमेंट हुई है, ये समझदार होंगे। वो लियाकत अली चट्ठा, और मैंने कहा हजूर आप लोग तो इस सिस्टम से हो क्या हो, मुझे बताओ लियाकत अली चट्ठा का रोल न 3 में न 13 में, और रोल क्या है इलेक्शन के अंदर? हाँ, अमेरिका आपको सपोर्ट देगा, देनी चाहिए, लेकिन देख अल्लाह का क्या काम है। तकलीफ में हमारे फ़लस्तीनी, मेरे प्यारे फ़लस्तीनी, जिनके लिए मेरा दिल खून के आंसू होते हैं, फंसे ज़रूर हैं, लेकिन ये मत भूलें कि उस फ़लस्तीन के अंदर एक शैतान अजीम अमेरिका भी फंसा हुआ है। अगर वहाँ ना फंसा होता तो उसने ये इलेक्शन जिस तरीके से होने थे, आपको अंदाज़ा नहीं है। अब मुझे कोई शक व शुबा नहीं है कि तहरीक इंसाफ 100% अमेरिका की गेम पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब का पहला बयानिया भी एक खास स्कीम के तहत डोनाल्ड लू से लेके आज तक, क्योंकि जो किताबें हमने पढ़ रखी अमेरिका के बारे में पिछले 200 साल की, एन उसके मुताबिक स्क्रिप्ट है। ये मेरे पास भरी पड़ी है किताबें, इनके अंदर सारी वो साजिशें जो 50, 60, 100 साल पहले इसी तरह की गई, इस मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के लिए कि चीन के लिए नाकाबिल इस्तेमाल रहे। मेरा ख्याल है कि अब हमें डट के खड़े होना है, अब हमें मुकाबला करना है। मैं इसके बावजूद के शाकी हूं कि जहां आज मेरी तकलीफें परेशानियां, इसकी जिम्मेदार मेरी एस्टेब्लिशमेंट है। 70 साल से इस मुल्क को इन्होंने इस मुल्क को इस मकाम तक पहुंचाया अपनी सारी इन्हीं हरकतों की वजह से। ताहयात आर्मी चीफ बनने की जो इनके अंदर एक दिमाग के अंदर घुसा हुआ है, इसने ना से इदारे को बर्बाद कर दिया, इसने पूरे मुल्क की सियासत को और उसकी सियासी इस्तेकाम को की ईंट से ईंट बजाय रखी है। लेकिन आज मैं कहता हूं कि डट के आ जाओ, हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, और मेरा ख्याल यह है कि मैं अपने आप को कई महीनों के लिए स्वेडिकल लीव पे जा रहा हूं। बेशुमार लोग अलबदर और शमस के मशी पाकिस्तान में गए थे, वो मामला कुछ और था, इंशाअल्लाह इज़ा वो कुछ और होगा। यह भी मुझे यकीन है कि जब इससे निकलेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट ने सबक नहीं सीखना, उन्हें मजीद अपने पंजे गाड़ लेने हैं इक़्तिदार पे, निज़ाम पे। लेकिन मुझे इससे गर्ज नहीं है। अब मैंने ये गिव अप कर दिया है कि मैं इस मुल्क को ठीक करने के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन कर सकता हूं। लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे सामने जो बच्चा बैठा है, जो मेरी रिकॉर्डिंग करा रहा है, इनमें से जरूर कोई बंदा पैदा होगा जो इस मुल्क से एस्टेब्लिशमेंट को भी अपनी औकात में लेके आएगा और इस मुल्क को भी फिर उस पटरी पे चलाएगा जिसके लिए कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया था। ये मुल्क कायम रहेगा तो फिर ही हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ बसीरत और मामला फैमिली के साथ उनको सियासी हालात से अलग कर सकते हैं। हो सकता है जनाब मुनीर साहब हमारी मदद कर दे इस सिलसिले में, लेकिन उससे पहले एक तूफान मचाया जाएगा इस मुल्क की ईंट से ईंट बजाने के लिए। इदारे के अंदर रखने डाले जाएंगे जो कि दराने डाल के गया जनाब बाजवा, जनाब फैज़ हमीद और ये सारा ग्रोह। लेकिन इंशाअल्लाह हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर क्लैरिटी आ गई और हमारे अंदर एक मजबूती आ गई। सिर्फ हमारे निज़ाम को चलाने वाले लोग जो, उनमें यकसुई आ गई। तहरीक इंसाफ इस वक्त ताउन कर रही है, वो पुरअमन एहतजाज कर रही है, उनको ये हक है, उनको दिया जाए, उनके एहतजाज के अंदर रखने ना डाले जाएं जब तक कि वो वायलेंस पे नहीं उतरते, और नहीं उतरेंगे। सलमान राजा को अरेस्ट करना इंतहाई काबिल मुज़म्मत है, बाद में छोड़ दिया गया होगा। आप खुदा के वास्ते तहरीक इंसाफ के पुरअमन एहतजाजों के दरमियान में रखने ना डालें। लेकिन किसी को सड़कें बंद करने का हक नहीं है कि सड़कों पे मेरा भी उतना ही हक है जैसे तहरीक इंसाफ का या जमीयत उलमा इस्लाम का या GDA का या किसी और पार्टी का हक है। आप पुरअमन एहतजाज करें। तहरीक इंसाफ असेंबली में आ चुकी है, उन्होंने वज़ीर आला
KP नामजद कर दिया है। ये बहुत खुशाइंद बात है। ये निज़ाम चलेगा। तहरीक इंसाफ को पूरा हक है कि वो कहे कि ये इलेक्शन में धांधली हुई है, और यकीन है उनको कोई कई सीटों पर शिकायत होगी, और बेशुमार सीटों पे ऐसी धांधली हुई है जो तहरीक इंसाफ के हक में गई है, लेकिन शायद उसको इसलिए ना अफशा किया जाए कि उसके अंदर सिस्टम जो है वो एक्सपोज हो रहा है। हो सकता है उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट के अपने बंदे जो कई जिलों पे तैनात हुए वो किसी हद तक थोड़े से नरम खू हो गए हों, ये नरमी दिखा गए हों। बाकी रहे नाम अल्लाह का। ये बात तयशुदा है। लियाकत चट्ठा तुम्हारे से पहले इस मुल्क में पिछले 75 साल में दर्जनों नहीं सैकड़ों हजारों ऐसे कारिंदे छोड़े गए थे जिन्होंने मुल्क के अंदर अदम इस्तेकाम की पैदा करने की कोशिश की। मशी पाकिस्तान की मिसाल देते हो, मैं भी देता हूँ किसी और पैराए में 1971 वाली। ये मशी पाकिस्तान नहीं है। मैं इस हद तक एस्टेब्लिशमेंट से मुतफिक हूँ। बहरहाल इसके बावजूद एस्टेब्लिशमेंट को भी 2 बटन खोल कर अपने गिरबान में झांकना होगा, और अब इस मुमलिकत को पुराने असूल व ज़वाबित जो जनरल अयूब खान सेट कर गया था, और जो जनरल बाजवा जो है उसके अंदर उसको अबतर बना के गया था, उससे हट के एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिससे मिलके पाकिस्तान को निकालना होगा। मेरी इसमें आखिरी गुजारिश है, मैं हकीकत दिल जमई से नवाज शरीफ साहब को अपोजिशन में देखना चाहता था, और मैं दिल जमई से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपोजिशन में देखना चाहता था, वफाकी हुकूमत में, पंजाब में हुकूमत में। मेरी नवाज शरीफ साहब से गुजारिश है कि वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे अपने आप को पेश कर दें, क्योंकि अब पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है, सियासतदान की ज़रूरत है। इस वक्त मुंतज़िम की ज़रूरत नहीं है। हमें मुंतज़िम की ज़रूरत हुई तो हमारे पास शहबाज शरीफ साहब मौजूद है, वो आपके साथ बेहतरीन मददगार साबित होंगे, उनके साथ दर्जनों और भी। हमें इस वक्त एक सियासतदान की ज़रूरत है, और आपको आगे बढ़ के वज़ीर-ए-आज़म बनना होगा। पाकिस्तान जिन हालात से गुज़र है, हमने उन हालात का मर्दाना वार मुकाबला करना है, और इंशाअल्लाह चीन हमारा दोस्त है और ये निज़ाम आगे चलेगा। और पाकिस्तान जो है, अजीम कायद ने जिन अजीम मकासद के ऊपर मुल्क बनाया था, इंशाअल्लाह उन्हीं पे इस्तवार होगा। मेरी ज़िंदगी में ना सही कोई गम नहीं, लेकिन बहुत जल्द इंशाअल्लाह नौजवान देखेंगे कि ये मुल्क उनके लिए एक मिसाली मुमलिकत के तौर पर सामने आएगा।